स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल विका टेक में। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं परचेस का फुल प्रोसेस, कि हमें कोई भी स्टॉक परचेस करना होता है तो सारा प्रोसेस हमें कैसे करना है, यानी कोई भी चीज़ हमें परचेस करनी है तो उनके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो हम यहाँ से सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टैली के मेन पेज में आ चुके हैं। यहाँ से हमें फर्स्ट हमें शो कर रहा है यहाँ पे क्रिएट कंपनी का, तो यहाँ से चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका था। कंपनी का नाम यहाँ से डाल लेते हैं हम कोई सा भी, जैसे कि कंपनी का नाम मैंने डाला मैक्सॉप नाम से कोई कंपनी मैंने डाली यहाँ पर। एड्रेस मैंने यहाँ पे गुड़गांव डाल दिया और स्टेट अपना हरियाणा हो गया यहाँ से। ठीक है, अब पिन कोड यहाँ से डाल देते हैं हम। पिन कोड जैसे कि मैंने डाला यहाँ से 122050 करके डाल दिया मैंने। और टेलीफोन नंबर यहाँ से हम फिल कर लेंगे, जो भी हमें फिल करना है। मोबाइल नंबर एग्ज़ाम्पल में कुछ भी हमने फिल कर लिया। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में फिल कर लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ईमेल फिल कर लेना है, या फिर हम इन सबको ना फिल करते हुए एस्केप करते हैं, यहाँ से हम कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ एक्सेस करने के लिए, कुछ ऑन करने के लिए। तो अभी हमें यहाँ से अगर कुछ ऑन करना है तो यहाँ से देख लेते हैं हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ऑन करने की। तो जॉब ऑर्डर पर्सेंसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। कॉस्ट ट्रैकिंग नहीं, जॉब कॉस्टिंग नहीं, इन सब चीज़ों की नहीं ज़रूरत पड़ेगी अभी हमारी। ये एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर ऐसे। हाँ, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी इसमें कोई भी चीज़ हमें ऑन नहीं करनी है। तो क्या करते हैं, एंटर करते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट होकर आ चुकी है। तो कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ज़रूरी अकाउंट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे जो हमारा आगे चल के एंट्री में यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए, या फिर देख तो आप बाहर से क्रिएट कर लो, या फिर जब आप एंट्री करते वक्त वहाँ से आप डायरेक्ट भी कोई लेजर क्रिएट कर सकते हो आप। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होगा और साथ ही साथ हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ से हमें परचेस ऑर्डर का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो अब परचेस ऑर्डर का वाउचर कैसे ओपन होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में अदर वाउचर्स का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में आपको यहाँ से शो करेगा अदर्स वाउचर्स का। तो जैसे ही आप अदर वाउचर यानी F10 प्रेस करोगे आप कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आपका अदर वाउचर ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं। कीबोर्ड से मैंने प्रेस कर लिया F10। तो अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रा शो कर रहा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेस, सेल्स रिसिप्ट, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक एंड स्टॉक जनरल। तो ये सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल यहाँ पे शो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो शो कर रही हैं जो आपके सिस्टम में ऑन है पहले से। अब जो ऑन नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, उसे कैसे ऑन करना है हमें, ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आ जाओगे आप। ऊपर शो करेगा आपको यहाँ से शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव शो करेगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। शो इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे देखोगे आप, जितने जितने आपके वाउचर्स ओपन नहीं है वो यहाँ पे शो करने लगा। तो हमें यहाँ से नीचे आ जाना है परचेस ऑर्डर पे। तो यहाँ पे हमारा नीचे शो कर रहा है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर पे हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पे शॉर्टकट भी शो कर रहा है इसका, Ctrl+F9। यहाँ पे हमारा मिल गया परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट यहाँ पे शो कर रहा है Ctrl+F9। तो Ctrl+F9 यानी, तो पहले तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, एक मैसेज शो करेगा आपको, यू नीड टू एक्टिवेट द परचेस ऑर्डर वाउचर, एक्टिवेट नाउ। हमें यहाँ से एंटर प्रेस कर लेना है, या फिर हम कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ये ऑन हो जाएगा। एंटर किया हमने, तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारा परचेस ऑर्डर वाउचर ओपन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हो परचेस ऑर्डर वाउचर ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करते हैं, यानी कि किस पार्टी से हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई स्टॉक जो हम खरीदने वाले हैं वो किससे खरीदेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस पार्टी को ऑर्डर देना होता है। जिस पार्टी से हमें कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी स्टॉक चाहिए हमें, तो उसको सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम उसको ऑर्डर देते हैं कि हमें ये सारी स्टॉक्स चाहिए। तो हम सबसे पहले तो पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करते हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करने के लिए Alt+C बटन प्रेस किया मैंने, और यहाँ से मैं एक कंपनी का नाम डाल लेता हूँ। ठीक है,
नुमेरो यूएनओ नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। अब हमारा अंडर ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करने की बारी आई। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, परचेस। मैंने बताया था कि किसी भी पार्टी से जब आप परचेस करते हो तो वो आपके लिए लेनदार हो जाता है, यानी वो आपसे कैश लेगा। तो जब लेनदार हो गया तो उसको हमें अंडर ग्रुप कौन सा रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रखना है। तो यहाँ से चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते हैं हम। एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पर और इसे हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। तो चलिए मैंने यहाँ से कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारा पेमेंट किस तरीके से होगा, बैंक से होगा, कैश से होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फिल कर लेनी है। रिसिप्ट डिटेल में डिस्पैच थ्रो, यानी हमारी कहाँ से वैल्यू जो चीज़ें हो रही हैं वो कहाँ से डिस्पैच हो रही है, यानी किस लोकेशन से, किस गोडाउन से डिस्पैच हो रही है। डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ पर हमारा वो जो भी प्रोडक्ट है वो भी हमारा आना चाहिए। डिस्पैच थ्रो, यानी कि कहाँ से वो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा। डेस्टिनेशन, यानी कहाँ पे प्रोडक्ट हमारा पहुँच रहा है। तो कैरियर नेम, यानी एजेंट, यानी जो उस ऑर्डर को लाने वाला कौन है उसका नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से बिल नंबर भर लेना है यहाँ से हमें, ठीक है। यहाँ से डेट फिल कर लेंगे हम, किस डेट को ये कर रहे हैं सारा कुछ, रिसिप्ट डिटेल जो हमारा बनेगा। फिर मोटर व्हीकल नंबर, यानी किस गाड़ी से हमारा वो प्रोडक्ट आने वाला है। तो इन सबको फिल करके यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद सप्लायर का यहाँ पे नाम शो कर रहा है कि हमारा सप्लायर कौन है, नुमेरो यूनो है, यानी कि नुमेरो यूनो हमें वो प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका एड्रेस फिल कर लेंगे। मान लीजिए इसका एड्रेस हमने डाल लिया गुड़गांव, इस टाइप से एड्रेस हमने डाल लिया इसका, ठीक है। स्टेट हमारा हरियाणा रह गया, कंट्री इंडिया, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी। ऐसे अभी हमें कोई भी काम नहीं करना है। अभी मैं विदाउट जीएसटी सारे कुछ बता रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, जीएसटी से रिलेटेड अभी यहाँ पे वो अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं लाना है। जीएसटी से रिलेटेड अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें अभी समय फ्री रहना है, इन सबको भी स्किप करना है। जो जैसा लिखा है चुपचाप इसको वैसे रहने देना है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई कहाँ हो रही है, हमारी हरियाणा में हो रही है, तो हरियाणा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से ऑर्डर नंबर आपका शो कर रहा है। ऑर्डर नंबर में यहाँ पे आपका शो कर रहा है 1, यानी अभी हम फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर 1 शो कर रहा है यहाँ पर। एंटर प्रेस किया हमने। अब परचेस के लेजर में हमें यहाँ से परचेस का लेजर क्रिएट करना होगा। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है, या फिर Alt C प्रेस करो आप, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर एंटर प्रेस करो, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा था। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, राइट साइड में यहाँ पे आपका क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दोगे तो भी यहाँ से आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ से लेजर क्रिएशन के पेज में हम चले आए। तो चलिए यहाँ से परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से परचेस अकाउंट, ठीक है। हमारा अंडर ग्रुप यहाँ से हो जाएगा परचेस अकाउंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका अंडर ग्रुप क्या होगा। फर्स्ट ये समझना है हमें कि देखो, जो फिक्स होता है, जो सेम होता है, एक तरह से कह लो आप कि जो कैपिटल का होता है, परचेस का होता है, सेल्स का होता है, इन सभी के जो अंडर ग्रुप होते हैं हमारे, वो सेम एज इट इज़ उसी की तरह होते हैं। जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट का हम बना रहे हैं लेजर, तो उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। परचेस अकाउंट का ग्रुप बना रहे हैं हम, लेजर बना रहे हैं, तो परचेस अकाउंट का लेजर का जो अंडर ग्रुप रहेगा वो परचेस अकाउंट ही रहेगा। ऐसे ही सेल्स में भी सेल्स अकाउंट रहेगा, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल्स हमें नहीं फिल करने हैं कुछ भी, तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे नेम ऑफ़ आइटम शो कर रहा है कि हमें कौन सा आइटम हमें परचेस कर रहा है, यानी किसका हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ से चलिए डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एल सी क्रिएट कर लिया मैंने। अब स्टॉक आइटम में बना लेता हूँ, जैसे कि मैं स्टेशनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें खरीदने वाला हूँ, तो मैंने बुक कर लिया। तो बुक कर लिया यहाँ पे। अब अंडर ग्रुप हमारा यहाँ से क्या होगा, अंडर ग्रुप हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो बुक का अंडर ग्रुप होना चाहिए। बुक किस ग्रुप में आएगा, स्टेशनरी में आएगा। तो यहाँ से हम स्टेशनरी क्रिएट कर लेते हैं, Alt C यहाँ पर प्रेस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या कर लिया, STATIONERY स्टेशनरी कर लिया हमने। और इसका अंडर ग्रुप हमेशा प्राइमरी रहेगा, तो इसे हमें और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। इसको कर लेते हैं यहाँ से हम एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लेने के बाद यूनिट्स भी यहाँ पर डायरेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर शो कर रहा है आपको यहाँ से क्रिएट का, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से शो कर रहा है आपका क्रिएट का, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर Alt C से प्रेस किया हमने, क्रिएट कर दिया। अब सिंबल यहाँ पे डाल लेते हैं। बुक है, बुक को कब किस में काउंट करोगे आप, बुक को या तो आप बंडल में काउंट करोगे आप, या तो फिर आप पीसेस में काउंट करोगे आप। तो मैं नॉर्मली पीसेस लिखता हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैंने फॉर्मल नेम उसका दे दिया पीसेस, और यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पीसेस, PCS यहाँ से किया मैंने। राइट ऑप्शन में यहाँ पे शो कर रहा है आपका पीसेस, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड पहले से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पीसेस सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ से हम कर लेते हैं एंटर। अब यहाँ पर आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस।
अब जैसे कि आपका ये चीज़ें किलो में होती है ना, तो किलो में क्या होता है कि इतने ग्राम बराबर 1 किलो, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। तो उसमें पॉइंट के बाद 00 लिखा होता है, या फिर 25.60 करके लिखा रहेगा, 65 करके लिखा रहेगा, या 656 ऐसे करके लिखा होता, 3 डिजिट में आएगा। तो ये जो डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट आने चाहिए वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो जो पीसेस है हमारा, पीसेस तो होल पीस में होता है हमारा, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इतने चीज़ बराबर एक पीस होता है, या फिर इतने टुकड़े बराबर एक पीस होता है। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है कि मिस्टेक हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, या फिर हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि हमारा पीस है, पीस हमारा एकदम फुल में होता है, इसका कोई पार्टीशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इसको हमें पीस सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम ज़ीरो रहने देते हैं इसको और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेना है, स्टैचुरी डिटेल्स फिल नहीं करने हैं अभी मैंने बताया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब स्टैचुरी डिटेल क्या होता है, कानूनी डिटेल, कानूनी डिटेल होता है, स्टैचुरी मतलब कानूनी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं करने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कर लेने के बाद ड्यू ऑन लिखा आ रहा है। अब ड्यू ऑन में क्या होता है, ड्यू ऑन का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आप वो ऑर्डर आप कितने देर में, कितने दिन में रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है। तो 10 डेज़ का मैंने ऑर्डर ले लिया कि 10 डेज़ में मुझे वो चाहिए, तो 10 डेज़ का मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब क्वांटिटी, अब बुक की क्वांटिटी क्या है, कितने क्वांटिटी आप ख़रीदना चाहते हो, 10 पीस, 100 पीस, 1000 पीस, जितने भी हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 100 पीस। 100 पीस का लिया मैंने। अब एक बुक का रेट दूंगा मैं यहाँ पे। अब एक बुक का रेट क्या हो सकता है, नॉर्मल मैं रेट देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 500 देता हूँ एक बुक का रेट। एंटर किया मैंने और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया मैंने। 2-3 और स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पेन, पेन मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ से अंडर मैं सेलेक्ट कर लूँगा स्टेशनरी, स्टेशनरी हो गया, पेन भी पीसेस में रहेगा, एक्सेप्ट कर लेना है हमें। ये भी हमारे 10 दिन में ही चाहिए हमें, 10 दिन सेलेक्ट कर लिया हमने। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम, 500, यहाँ से 500 सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब एक पेन का प्राइस कितना है, 10 मान लो हमने रख दिया, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। एक और क्रिएट कर लेते हैं, LC नोटबुक, स्टेशनरी, पीसेस, ठीक है, एक्सेप्ट। अब 10, वो गलत हो गया, 10 डेज़, यहाँ से क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि नोटबुक है तो ज़्यादा नहीं, 200 कर लेते हैं, यहाँ से हम 200 कर लिया। एक नोटबुक की प्राइस 50 रख लेते हैं, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हमें न्यूमेरो यूएनओ पार्टी से चाहिए। जो पार्टी अकाउंट नेम जो न्यूमेरो यूएनओ हमने फिल किया हुआ है, इस पार्टी से हमें ये बुक, पेन, नोटबुक, 100 पीस बुक एंड 500 पीस पेन एंड 200 पीस नोटबुक चाहिए। टोटल 65,000 का ऑर्डर हमने यहाँ पर कर लिया हुआ है। तो हम इस ऑर्डर को चलिए कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं इसे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है परचेस ऑर्डर की। तो अब यहाँ से हम स्टॉक देखते हैं, स्टॉक समरी देखते हैं हमारा कि स्टॉक में हमारे पास कितना पीस आया है या नहीं आया। तो वो चीज़ें चेक करते हैं कि परचेस ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसे कि नॉर्मल जो आप परचेस करते हो तो उस टाइम परचेस करने के बाद जब आप स्टॉक समरी में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपका पीस अवेलेबल दिखाएगा, आपका शो करेगा वहाँ पर कि कितने पीस अवेलेबल हैं आपके। लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ परचेस ऑर्डर किया है, हमने सिर्फ अभी ऑर्डर दिया हुआ है, अभी हमारे पास गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम नीचे आएंगे स्टॉक समरी, या फिर कीबोर्ड से हम बटन प्रेस करेंगे एस प्रेस किया हमने। तो देखो यहाँ पे अभी आपका क्या दिखा रहा है, सभी स्टॉक समरी जो आपकी है अभी एकदम खाली शो कर रही है, बैलेंस एकदम ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम एक रिसिप्ट नोट। अब यहाँ क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट करेंगे। रिसिप्ट नोट इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमने ऑर्डर दिया है वो अब हम रिसीव कर रहे हैं, वो अब हमें मिल रहा है। तो हम चलिए रिसीव करते हैं उसे, वॉचेस करते हैं। वॉचेस में जाने के बाद यहाँ से हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F9, अल्ट के साथ F9। अगर आप में वो परचेस ऑर्डर ऑन नहीं है, मतलब रिसिप्ट नोट आपके ऑन नहीं है, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड में F10 प्रेस करना होगा और यहाँ से आपको फाइंड करना होगा रिसिप्ट नोट। अगर रिसिप्ट नोट आपका ऑन नहीं है सबसे पहले, तो हम यहाँ से जाएंगे शो इनएक्टिव में। जैसे कि मेरा यहाँ पे ऑन है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर रिसिप्ट नोट का मैंने अभी ऑन किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता है।
तो जो भी आपका सेटिंग ऑन होगा, जो भी आपका वाउचर्स ऑन होंगे, वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अब जो भी आपका यहाँ से वाउचर्स ऑन नहीं होगा, वो आपको यहाँ से शो इनएक्टिव में जाकर इसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट शो कर रहा है रिसिप्ट नोट का अल्ट के साथ F9। तो यहाँ से हम प्रेस कर लेते हैं, इसे ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद रिसिप्ट नोट ओपन हो गया हमारा यहाँ से। अब रिसिप्ट नोट में रेफरेंस नंबर फिल करना है हमें। यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ से जो भी हमारा कंपनी द्वारा या फिर बिज़नेस द्वारा जो भी हमारा मिलेगा, उसे हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम फिल करना है हमें। पार्टी अकाउंट नेम वही फिल करना है हमें जिससे हमने परचेस ऑर्डर किया था, यानी जिससे हमने ऑर्डर दिया था। तो यहाँ से हमने उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे ऑर्डर नंबर शो कर रहा है आपका, तो आप यहाँ से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लोगे। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें यहाँ पे और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कंट्रोल ए से हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। यहाँ पर भी हम कंट्रोल ए से कर लेते हैं एक्सेप्ट। परचेस लेजर में अपने आप यहाँ पे आपका परचेस अकाउंट लिखा हुआ आएगा। नीचे सारे स्टॉक आइटम आपको पहले से मिलेंगे यहाँ पर लिखे हुए, क्योंकि अभी आपने क्या किया था, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया हुआ था। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेने से क्या होता है कि हमें अब आगे ज़्यादा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ से हमारा यहाँ से रिसिप्ट नोट कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो अभी हमने यहाँ पे कर लिया रिसिप्ट नोट को एक्सेप्ट। रिसिप्ट नोट को एक्सेप्ट कर लिया हमें। अब हम चेक करते हैं अपनी स्टॉक समरी को कि हमारे पास वो स्टॉक अब आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में देख सकते हो आप, यहाँ पे आपके स्टेशनरी ग्रुप का 65,000 वैल्यू का हमारा पीस अवेलेबल है यहाँ पे, यानी स्टॉक्स है हमारे पास स्टेशनरी के। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे सभी शो करेगा कि आपके पास क्या कितना है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, हमारे पास इतने पीस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। 100 क्वांटिटी में अवेलेबल है, और 200 की अलग चीज़ यहाँ पे बुक्स हैं हमारे पास, ये सारे पेन है। और क्लोजिंग बैलेंस यानी टोटल हमारे पास लास्ट कितना बच रहा है, जितना हमें हमारे पास अवेलेबल है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रेट है यहाँ पर ये। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर का है। क्वांटिटी हमने यहाँ पर कितना पीस को ख़रीदा हुआ है, कितना पीस का ऑर्डर लिया था हमने, यहाँ पे सबका रेट शो कर रहा है, और यहाँ पे सबकी वैल्यू शो कर रही है कि टोटल कितने वैल्यू का हुआ, कितने प्राइस का हुआ टोटल, ये सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। तो ठीक है, अब बारी आती है हमारी, यहाँ से क्या किया हमने अभी तक कि हमने परचेस ऑर्डर कर लिया, रिसिप्ट नोट कर लिया हमने, ये दो चीज़ें हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा यहाँ से काम ये रहता है कि हम पीस को चेक करेंगे कि हमारा कोई पीस डैमेज तो नहीं है, कोई चीज़ें यहाँ से हमारी ख़राब तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों को वहाँ से हम चेक करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारा डैमेज निकलता है तो उसे हमें वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। तो जब तक अभी तक आपके पास बिल नहीं आया हुआ है, यानी जब तक आपके पास बिल नहीं आया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिजेक्शन आउट कर सकते हो। तो रिजेक्शन आउट करने के लिए चलते हैं वाउचर्स में। सबसे पहले वाउचर्स में गए हम, F10 प्रेस किया मैंने अदर वाउचर में। अब यहाँ से मैं ऊपर शो इनएक्टिव में जाऊँगा। शो इनएक्टिव में जाने के बाद यहाँ से नीचे यहाँ पर शो कर रहा है रिसिप्ट नोट के नीचे रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट। तो हमें अभी फ़िलहाल करना है रिजेक्शन आउट। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, एक्टिव। कंट्रोल F5 है इसका शॉर्टकट। यहाँ से ओपन हो चुका है अब हमारा रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट में लेजर अकाउंट में यहाँ पर हम जिस पार्टी से परचेस ऑर्डर दिए थे उसका यहाँ से हम नाम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया नोमेरो। ठीक है, क्लियर है। अब उसका नेम ऑफ़ आइटम, यानी कि हमने कौन सा पीस उसका मतलब ख़राब निकला है, कौन सा पीस उसका डैमेज हो चुका है जिसे हमें रिटर्न करना है। तो मान लीजिए बुक आपका डैमेज है कुछ, तो बुक आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ट्रैकिंग नंबर में आपने जो रिसिप्ट नोट नंबर में जो रेफरेंस नंबर डाला था वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया हमने, 100 पीसेस आ चुके हैं। अब इसमें से मान लीजिए 5 पीस आपके डैमेज थे, 5 पीस आपने यहाँ पर एंटर कर लिया। एंटर करके यहाँ से अब एक्सेप्ट कर लेना है। मान लीजिए एक आख और कोई पीस हमारा डैमेज हो चुका है, जैसे पेन को हमने सेलेक्ट कर लिया। रिसिप्ट नंबर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। 500 पीस में मान लो 10 पीस हमारा डैमेज निकला है। एंटर करके हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही पीस हमें डैमेज मिला था, बाकी जो तीसरा पीस था हमारा वो डैमेज नहीं निकला है। तो हमें उसे यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, यानी जितना पीस हमारा जो पीस हमारा डैमेज निकलेगा सिर्फ उसी को एंट्री करना है, यानी कि सारा का सारा एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जो पीस हमारा डैमेज निकला हमने उसको यहाँ पर एंटर किया।
सारी वैल्यू दी उसकी कि हमने कितना पीस हमारा वो रिजेक्शन में आउट करना है, हमें कितना हमें पीस वापस करना है। तो यहाँ से हम चलिए इस एंट्री को कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक्सेप्ट। तो अब हमने यहाँ से पीस को रिजेक्ट भी कर चुका है। जब पीस को जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तब उसके बाद अब यहाँ से क्या प्रोसेस होएगा कि अब हमारा यहाँ से बिल आएगा। तो बिल की एंट्री हम किस में करेंगे? तो बिल की एंट्री हमें करने के लिए यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा F9 परचेस वाउचर में। ठीक है, तो F9 परचेस वाउचर में हम यहाँ से ओपन हो चुके हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर हमारा मिलेगा उसे हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर यहाँ पर नीचे शो कर रहा है 1 2 3, तो हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा एंटर करते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान देनी है हमें कि रिसिप्ट नोट नंबर कब फिल करना है, ऑर्डर नंबर कब फिल करना है, हमें वो सारी चीज़ें देखनी है, हमें स्किप नहीं करना है। उसे स्किप कर दोगे आप तो आपकी आगे की एंट्री मिस्टेक हो सकता है, उसमें फॉल्ट आ सकता है उसमें। ठीक है, तो हमने रिसिप्ट नोट नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और अब कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया हमने, यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिसिप्ट नोट नंबर सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो रिसिप्ट नोट नंबर में हमारा जो बुक था, पेन था, नोटबुक था, वो सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब जितना पीस हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया था वो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपका माइनस होकर शो कर रहा है। यानी बुक हमने 100 पीस परचेज़ किया था, लेकिन यहाँ पर बिल कितने का है? 95 का है, क्योंकि हमने 5 पीस यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर पीस क्या हो रहे हैं? कम होकर आ रहे हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट, ताकि ये हमारी एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो एक्सेप्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से देख सकते हो आप जितनी भी एंट्री कर रखी है वो आपको चेक करना है। तो देखोगे आप तो यहाँ से वाउचर के नीचे आपको शो करेगा डे बुक। या तो आप डे बुक पे जाकर एंटर प्रेस करो या फिर कीबोर्ड बटन से K प्रेस करो, आप डे बुक में चले जाओगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया था? परचेस ऑर्डर किया हुआ था, तो परचेस ऑर्डर यहाँ पे आपका शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपने फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट किया था, तो रिसिप्ट नोट शो कर रहा है आपको आपका। फिर उसके बाद रिजेक्शन आउट किया था आपने, फिर परचेस किया था। ठीक है, सारी एंट्री इसमें यहाँ पे शो कर रही है आपकी। सब कुछ एंट्री हमारे यहाँ तक हो चुका है। आगे का प्रोसेस अब क्या है यहाँ पर? या तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, बिल का जो हमने आया है अभी उसका हम पेमेंट करेंगे। चलिए यहाँ से अब पेमेंट कर लेते हैं। तो एस्केप करेंगे, यहाँ से हम वाउचर्स में गए। हम वाउचर्स में जाने के बाद F5 प्रेस किया हमने। अब अकाउंट यानी कि अब इसमें हम कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश। कैश मैंने सेलेक्ट कर लिया। करंट बैलेंस हमारा 0 आ रहा है यहाँ पर। तो हम चलिए कैश में कुछ अमाउंट फिल कर लेते हैं। बैक स्पेस किया हमने, कर्सर वापस उसमें गया, कंट्रोल एंटर करेंगे एडिट के लिए और यहाँ से लास्ट में ओपनिंग बैलेंस हमें फिल कर लेना है। मान लीजिए 80,000 या फिर कितना भी हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। डेबिट में यहाँ पे होगा हमारा, एक्सेप्ट कर लिया हमने इसको। एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से करंट बैलेंस हमारा उतना अमाउंट शो कर रहा है। किसको पैसे देने हैं? हमें नुमेरो को पैसे देने हैं हमने, तो नुमेरो को हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने रुपीज़ देने हैं हमें? 62,400 यानी 62,400। तो यहाँ से हमने इतना अमाउंट फिल कर लिया, 62,400 अमाउंट यहाँ पर हमने फिल कर लिया। एंटर करते हैं, एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है हमें। अब देखोगे आप यहाँ से तो न्यूमेरो यूएनओ का करंट बैलेंस जो है यहाँ पर नीचे 0 शो कर रहा है, क्योंकि अब उसको हमें यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं देने हैं, सारे पैसे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर इसके। ठीक है, तो अभी सब एंट्री को हम कर लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट। तो यहाँ से अब सारा हिसाब किताब हमारा क्लियर हो चुका है। हमने नुमेरो यूएनओ से कुछ बुक्स, नोटबुक, पेन का ऑर्डर दिया था, फिर उसको हमने रिसीव भी कर लिया रिसिप्ट नोट में। फिर उसको कोई भी डैमेज आया था हमारा तो उसको हमने रिजेक्शन आउट भी कर लिया था। तो हमने रिजेक्शन आउट करके उसको वापस पीस कर दिया हमने। वापस पीस करने के बाद बिल आया हमारे पास, तो बिल की एंट्री की हमने। बिल की एंट्री करने के बाद हमने फिर पेमेंट कर दिया उसको, तो पेमेंट की एंट्री कर दी हमने यहाँ पर। तो यहाँ से सारा उसका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पर कि सेल्स का प्रोसेस कैसे करना होता है हमें। अभी तो हमने क्या किया है, टोटल परचेस का प्रोसेस किया हुआ है कि परचेस करते वक्त हमें क्या करना है, ऑर्डर लेना है, फिर रिसिप्ट नोट करना है। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस हमने किया हुआ है परचेस में, वही सारा प्रोसेस अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सेल्स में करेंगे। कुछ चीज़ें चेंज होगी वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। अगर आपने ये समझ लिया परचेस ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर भी समझने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी आसान रहेगा।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है।